Day, not just for Jammu, Kashmir and Ladakh, but for the entire country. Let's now take you across live to a briefing, media briefing by the BJP at its headquarters. नमस्कार फ्रेंड्स, ये मेरा एक पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है एज नेशनल स्पोक्सपर्सन, तो मैं थैंकफुल हूँ कि आप आए और मैं होप करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे जैसे मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे टू एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. टुडे इज़ as you all know, the birth anniversary of Abdul Kalam ji, a great Indian Muslim, and an inspiration, सबके लिए एक very big inspiration to millions of Indians. तो इस बैकड्रॉप पर और अब्दुल कलाम के लाइफ और अचीवमेंट्स से इंस्पिरेशन लेते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ऑब्जेक्टिव या मकसद ये है कि मैं आपके सामने और आपके अवेयरनेस बनाऊं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट, कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन का एक रिपोर्ट 2012 में जो रिपोर्ट तैयार हुआ था और सितंबर 23, 2020 में इसका असेंबली में टेबल हुआ था. तो आप पूछ सकते हैं कि ये 8 साल के बाद मैं ये रिपोर्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ आज. ये जो हम आज के दिन एक डिस्कशन और डिस्कोर्स कर रहे हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलर पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट में भी और जनरली इन टर्म्स ऑफ malfeasance एंड कॉन्डक्ट अबाउट पॉलिटिशियंस, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस रिपोर्ट के बारे में एक चर्चा और एक डिस्कोर्स शुरू करना बहुत ही उचित है और इम्पोर्टेंट भी है. ये रिपोर्ट तैयार हुआ था 2012 में. उसके बाद सरकार वहाँ पे कर्नाटक में बदल गया था और 7 साल इस रिपोर्ट को दबाकर रखा गया था. और मैं मानता हूँ और मैं कहता भी हूँ कि 8 साल और 2 सेक्युलर मुख्यमंत्री के बाद आज इस रिपोर्ट को, बाय द वे, इस रिपोर्ट को किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया है, लीगली चैलेंज नहीं किया है, क्वेश्चन भी नहीं किया है. इस रिपोर्ट को आज 2 सेक्युलर मुख्यमंत्री और 8 साल के बाद लोग के सामने और असेंबली में अभी टेबल हुआ है. ये रिपोर्ट कहता क्या है, इस रिपोर्ट में है क्या, व्हाट इज इन दिस रिपोर्ट. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ वक्फ एंड द ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस अबाउट लैंड दैट इज डोनेटेड टू द वक्फ. जो लैंड एक मुसलमान सिटीजन वक्फ को डोनेट करता है, ही और शी डोनेट्स इट ताकि उनके कम्युनिटी के गरीब, मजबूर, ऑर्फन्स, ऐसे लोगों को उस प्रॉपर्टी से सहायता, सपोर्ट मिले. वक्फ का मतलब यह है दैट अ पायस मुस्लिम donates his land instead of giving it to his family for the betterment of his community or her community. There is something very highly, there is a great deal of sanctity about the donation and bequeathing of property to a waqf. लेकिन होता क्या है और हुआ क्या है. इस रिपोर्ट में 7000 पेज का जो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के ऑथर हैं अनवर मानपाड़ी, जो तब के एक कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन थे. ये रिपोर्ट दिखाता है कि कैसे वक्फ के 29,000 एकड़ लैंड
को ना तो गरीब मुसलमान के बेनिफिट में यूज किया गया, ना तो ऑर्फनेज बनाए गए, ना तो अस्पताल. These were all surreptitiously, illegally, in contravention of the 1998 Supreme Court order, transferred to commercial interests. और कौन थे ये कमर्शियल इंटरेस्ट वाले? उनके नाम भी है रिपोर्ट में. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2006 दिसंबर में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, and I quote, minorities must have first claim on resources, end quote. और काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था उनके स्टेटमेंट से. आयरनी ये है कि जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि जो माइनॉरिटीज के पास रिसोर्सेज थे, वक्फ के पास लैंड थे, उसका क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसका क्या लूट हो रहा था. तो ये एक लॉन्ग पैटर्न ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, हम सब जानते हैं, और हम एक्नॉलेज करें या ना करें, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वोट बैंक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बट ये रिपोर्ट ये भी दिखाता है कि कैसे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. मैं आपको 1998 का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि वक्फ प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस और मतलब क्या है. वक्फ प्रॉपर्टी जो है is a property that can never be sold or given to anybody, and in a detailed order in 1998 by Justice Anand and Justice V.N. Khare, ऑर्डर ने कहा है कि once a वक्फ always a वक्फ. यानी कि आप जो भी इलीगैलिटी से जो गरीबों के लिए प्रॉपर्टी दिया गया था वक्फ को, अब जिस तरफ भी आप उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, लीगली इट हैज नो बेसिस, इट हैज टू रिटर्न टू द वक्फ एंड इट बिलोंग्स टू द वक्फ. तो मेरा कहना आज ये है कि इन दिस जो बहुत सालों से और बहुत डेकेड से हम सेक्युलरिज्म और फियर मॉन्गरिंग का एक नरेटिव को देखते आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू मेक वन सिंपल पॉइंट कि जो लोग, जब बीजेपी कहता है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करना चाहते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं देश में जो फियर मॉन्गरिंग और झूठ से डराते हैं माइनॉरिटीज को, लेकिन उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड इन अ परवर्स काइंड ऑफ अ वे अपनों के साथ अविश्वास करते हैं. हमारा आज रिक्वेस्ट यह है कि ऐसा जो भी लैंड वक्फ का था, और वक्फ ने जहां पे भी वक्फ हो, कर्नाटका के वक्फ हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, एक तो इन्वेस्टिगेशन किया जाए. इस रिपोर्ट को आप सब पढ़ें, जरा इस रिपोर्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें हमारे मुस्लिम ब्रेदरन में, और ऐसा जो भी लैंड हो उसको वापस किया जाए वक्फ को, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये लैंड है, द पुअर, ये यूज किया जाए, डिप्लॉय किया जाए बेनिफिट के लिए, इंडियन पुअर मुस्लिम के लिए, ना कि कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए. These faceless, nameless citizens जिनके पास there is no voice and they have not been successful in preventing this loot, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मदद करें, इस इशू के अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स या जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सभी स्टेटों में ऐसे ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करें और लैंड वापस हमारे जो पुअर मुस्लिम्स हैं उनके लिए ही यूज़ करें.
थैंक यू। एक प्रेस रिलीज़ और डिटेल्स हैं, टाइमलाइन वगैरह वगैरह जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास उसके बाद या अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वी विल बी हैप्पी टू टेक इट। मित्रों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज प्रश्न जिस विषय पर प्रेस है, आप इसी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न ही करें। पहले शैलेश जी। और 8 साल बाद आज विधानसभा में रखी गई और कितने हजार एकड़ लैंड का मामला है। कुछ बड़े नाम भी होंगे, फिर वो नाम कौन से आप किन्हें कहना चाहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में नाम जरूर होंगे जिन्होंने। हाँ, तो वो नाम हम आपको 4, 5, 10 बड़े नेता हो या राजनीतिक, नहीं वो हम लिखित रूप में दे रहे हैं नाम। इसमें इसमें कोई नहीं, इससे पहले जानते हैं कि वहाँ पर सिद्धारमैया थे, वहाँ पर कुमारस्वामी की सरकार थी। तो मैं रिपोर्ट के नाम बता दूं। जो रिपोर्ट में नाम है सूर्यवंशी एक्स एमपी, सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, मल्लिकार्जुन खड़गे एमपी, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, इकबाल सरदगी फॉर्मर एमपी, ऐसे काफ़ी नाम हैं। आप रिपोर्ट के समरी कॉपीज़ ले सकते हैं और उसमें नाम है। और ये रिपोर्ट के ऑथर अनवर मानिपाड़ी हैं। सब एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन था ये। और आप रिपोर्ट पढ़ें और बस अवेयरनेस फैलाएं इसके बारे में। So there you saw the BJP's Rajiv Chandrasekhar addressing a press conference there at the BJP headquarters, where he had a revelation to make in the case of Karnataka, where land that was donated to the Waqf board in the state, and there's a whole report about it, which was not brought into the public domain for 7 years. It's just been tabled in the state assembly, which says that the Karnataka Minority Commission had done this report in 2012, and it didn't come out in the public domain. It has only come out now, and it really says that 29,000 acres of land that was donated to the Waqf board in Karnataka for the benefit of poor Muslims, for the purpose of building schools or hospitals and other such uses, was in fact put to commercial use. And he says that this is tantamount to a scam, and that this should be probed. And as a probe goes into it, once the wrongdoing is found, the land should be returned to those who had donated this land. And I'm sure the BJP will be taking this up further as well, and those plans will be